मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे ईरान के एहतिजाजी कैदियों को तशद्दुद और मौत का खतरा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने खबरदार किया कि क्रैकडाउन में गिरफ्तार किए गए प्रोटेस्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है या उन्हें जेल की सलाखों के पीछे मौत का खतरा लायक है, और जानेंगे कि इस पर इंटरनेशनल बिरादरी क्या कर रही है। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। जर्मनी का कहना है कि कश्मीर पर उसके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई और इस पेचीदा मसले को आपसी बातचीत से मिलकर हल किया जाना चाहिए। भारत ने कश्मीर मसले के हल में यूनाइटेड नेशंस को शामिल करने की अपील सख्ती से मुस्तरद कर दी। भारत का इसरार है कि कश्मीर मामले में तीसरे फरीक के लिए कोई किरदार नहीं है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर मोहम्मद बिन सलमान आइंदा माह भारत का दौरा करेंगे। इंडोनेशिया में G20 कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पहले उनका ये दौरा काफी अहम समझा जा रहा है। मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के वली-अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान नवंबर के बीच में नई दिल्ली का दौरा करेंगे। एक सऊदी वजीर ने पिछले हफ्ते ही नई दिल्ली का दौरा किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप के चलते कतर में टूरिस्ट के लिए नए रूल्स। फीफा वर्ल्ड कप की वजह से इस खलीजी रियासत की तरफ इंटरनेशनल कंट्रीज की तवज्जो उसकी तरफ हो गई है। अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें पहले से मालूम होना चाहिए। दोहा हुकूमत ने इन मुकाबलों के दौरान, चूंकि कतर एक मुस्लिम मुल्क है, इसलिए कुछ इजाफी उसूल और ज़वाबित हैं जिन पर अमल करना जरूरी होगा। सलमान रुश्दी एक आंख की बीनाई से महरूम, एक हाथ भी नाकारा। सलमान रुश्दी के एजेंट ने बताया कि न्यूयॉर्क में होने वाले हमले से वो एक आंख की बीनाई और हाथ में हरकत से महरूम हो गया है। सीने और जिस्म पर भी तकरीबन 15 मजीद जख्म हैं। अगस्त में न्यूयॉर्क के एक प्रोग्राम के दौरान एक शख्स ने स्टेज पर आकर उस पर बार बार चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। यूक्रेन ने रूस के इस दावे की मजम्मत की कि वो डर्टी बमों का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूरोप में रूस ही एटमी हथियार इस्तेमाल करने का मंसूबा बना सकता है। ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो खिताब में मॉस्को के उन दावों को मुस्तरद कर दिया कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। उनका कहना था कि इसका मतलब ये है कि रूस खुद इस किस्म के हमले की तैयारी कर रहा है। रूस ने यूक्रेन में एक ऐसे मकाम को निशाना बनाया जहां यूक्रेन के लिए 1 लाख टन से ज्यादा ईंधन जमा किया गया था। इसी तरह रूसी फोर्सेस सर्दियों से पहले यूक्रेन में बिजली के निजाम को भी तबाह कर रहे हैं। रूस की जानिब से यूक्रेनी तवानाई के ढांचे पर हमले तेज और शदीद हो गए हैं। रूसी वजारत दिफा ने भी बताया कि यूक्रेन में जहाजों के लिए ईंधन के एक डिपो को निशाना बनाया गया है। जर्मनी के करीब आधे फूड बैंक्स के यूजर्स की तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2 गुना इजाफा। यूजर्स की तादाद दुगनी होने से बहुत से जरूरतमंदों तक ग़िज़ाई इमदाद नहीं पहुंच पा रही है। बढ़ती महंगाई और अतियात में कमी की वजह से बहुत से गरीबों की जरूरियात पूरी नहीं हो रही। जरूरतमंद अफराद को रजाकारों की तरफ से फूड सप्लाई की किल्लत की वजह से मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने खबरदार किया है कि ईरान में महसा अमीनी की मौत से शुरू होने वाले मुजाहरों के खिलाफ क्रैकडाउन में गिरफ्तार किए गए ईरानी प्रोटेस्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है या उन्हें जेल की सलाखों के पीछे मौत का खतरा लायक है। 22 साला महसा अमीनी को तेहरान में पुलिस ने सर न ढांपने पर हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में उसका इंतकाल हो गया, जिसके बाद मुल्क में मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ था जो अब 1 महीने से जायद अरसे से जारी है। इसी बीच उन्हीं प्रोटेस्ट की आज़ादी इजहार के कारकुन हुसैन रौनकी की गिरफ्तारी की चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई हैं। जब वो प्रोसिक्यूशन के ऑफिस में पेश हुए तो उनका गला घोंटने की कोशिश की गई। 24 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी के बाद से वो तेहरान के एवोन जेल में कैद हैं और उनके घर वालों का कहना है कि उन्हें गुर्दे की बीमारी की वजह से मौत का खतरा है। हुसैन रौनकी के घर वालों का यह भी कहना है कि उनकी टांगें टूट गई हैं। हुसैन रौनकी उन कई नामवर कारकुनों, सहाफियों और वकला में से एक हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और जिनके हामियों को खदशा है कि शायद वह बदनामे ज़माना एवोन जेल से कभी जिंदा ना निकलें, जहां ज्यादातर सियासी कैदी रखे जाते हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक 15 अक्टूबर को एवोन जेल में आग लगने के एक वाक़ये में 8 कैदी हलाक हो गए थे। इस वाक़ये ने कैदियों की सेफ्टी के बारे में खदशात को मजीद बढ़ा दिया है।
कारकुनों ने इल्जाम लगाया है कि जेल के अंदर हुक्काम ने आंसू गैस और धाती चेहरों का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी सियासी कैदी को नुकसान पहुंचने की कोई इत्तला नहीं है। महमूद अमीरी ओस्लो में कायम एक ईरानी ह्यूमन राइट्स ग्रुप के डायरेक्टर हैं। उनका कहना था कि हिरासत में लिए गए और जबरदस्ती लापता कर दिए जाने वालों को तशद्दुद और मौत का शदीद खतरा लाहिक होता है। इस वक्त इंटरनेशनल बरादरी की तरफ से फौरी कार्रवाई की बहुत ज़रूरत है। महमूद अमीरी के मुताबिक ईरान में हालिया मुजाहरों को कुचलने और मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के तहत मुल्क भर में हजारों अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कम से कम 36 जर्नलिस्ट, 170 स्टूडेंट्स, 14 लॉयर्स और सिविल सोसाइटी के 580 से जायद एक्टिविस्ट शामिल हैं। उधर वाशिंगटन में कायम अब्दुर्रहमान बोरमोन सेंटर की डायरेक्टर रोया बोरमोन का कहना है कि एवोन जेल और तेहरान की फाशाफोया जेल में बहुत बड़ी तादाद में कैदी लाए जा रहे हैं और इसकी वजह से सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। उन्होंने बताया कि हम ज़ेर हिरासत अफराद के साथ होने वाले सलूक के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। उनका कहना था कि कैदियों से भरी जेलों में कैदियों को बारी बारी बैठने और सोने की जगह मिलती है। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों का कहना है कि 1979 में ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद से हालिया मुल्क गिर एहतजाजी लहर का मुकाबला करना तेहरान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां आयतुल्लाह खामनाई की एक अहम हिकमत अमली है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि ईरान में कुछ ज़ेर हिरासत अफराद जबरदस्ती और तशद्दुद के तहत जुर्म का एतराफ टेलीविजन पर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ज़ेर हिरासत जिस्मानी अजियत का निशाना बनाया जाता है। वाशिंगटन में कायम अब्दुर्रहमान बोरमोन सेंटर की डायरेक्टर रोया बोरमोन के मुताबिक कैदियों ने तफ्तीश के दौरान शदीद मारपीट, खाने और पीने के साफ पानी भी न दिए जाने की गवाही दी है। इतना ही नहीं, बोरमोन ने मजीद कहा कि अरेस्ट किए गए अफराद जिन्हें शॉटगन की गोलियां लगी होती हैं और उनके जिस्मानी आज़ा टूटे हुए होते हैं, उन्हें बगैर किसी तिब्बी इमदाद के बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। आज की आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।